हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसका रावी है कि महबूब अलैहिस्सलाम शाबान मुअज़्ज़म के आखिर में खुतबा इरशाद फरमाते और उसी खुतबे का मफ़हूम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और मेरे नौजवान यहाँ मेरे भाई तशरीफ़ फरमा हैं और बाद में ये प्रोग्राम देखा और सुना जाएगा, तो इसी में मैं चंद बातें इस्लाह की नियत से अर्ज़ कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम पर एक रहमतों वाला महीना साया फिगन होने वाला है, जिसमें एक रात ऐसी रखी गई है जो 1000 महीनों से अफजल रात है। और ये वो बाबरकत महीना है कि जिसका पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। ये वो बाबरकत महीना आने वाला है कि जिसमें नफिल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसमें दिन में रोजा है और रात में क़याम है, तरावी है। और रोजा, ये याद रखिएगा मेरे जितने जवान भाई बैठे हैं, मैं बहुत सादा गुफ्तगू करता हूं ताकि हर किसी को ये बात समझ में आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालों, तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए, ताकि तुम्हें तक़वा नसीब हो जाए। जब अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब जो अहबाब रोजा रखते हैं, अब गर्मियों का रोजा तो और लुत्फ देता है, भूख भी लगी हो, प्यास सतारी और बंदा धूप से किसी काम से घर लौटा हो और घर में भी कोई ना हो। ये रोजे का मकसद क्या है? अब वो देखता है कि घर में वो सारी चीजें मौजूद हैं जो वो चाहता है, पानी भी है, रूह अफ़ज़ा भी मौजूद है, खाने पीने की अशिया भी मौजूद है। और ये भी जानता है कि घर में और भी कोई नहीं, लेकिन चाहते हुए भी हिम्मत नहीं कर सकता और हिम्मत नहीं कर पाता। वजह क्या होती है? क्योंकि उसके दिल में ये बात होती है, वो रोजे से है और वो ये जानता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं सिर्फ ये समझाने के लिए मिसाल दी है बहुत सादा से अंदाज में, और माअज़ल्लाह मैं ये समझाने के लिए जुमले अर्ज कर रहा हूं। क्या हमारा रब सिर्फ हमें रोजे की हालत में देखता है? इसके अलावा हमारा रब नहीं देखता? जब हम झूठ बोलते हैं, जब हमारा रब नहीं देख रहा होता? जब हम गीबत करते हैं, जब किसी का हक मारते हैं, जब हम कुछ दिखाकर कुछ बेचते हैं, तो उस वक्त हमारा रब नहीं देख रहा होता? जब हम गुनाह करते हैं, उस लम्हे, ये रमजान में हमारी प्रैक्टिस कराई जाती है, हमारे दिल में एक बात बैठ जाती है और पूरा साल फिर हमने उस तसव्वुर के साथ जीना होता है। जब हम हर लम्हे ये तसव्वुर अपने जहनों में और अपने दिल में बिठा लेंगे कि हमारा रब हमें देख रहा है, तो यकीनी तौर पर फिर हम गुनाहों से बच सकते हैं। तो रमजान मुबारक का खास तौर पर रोजा जो है, इसे तकवा नसीब होता है। और मेरे दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, दिल के कानों से सुनिएगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमजानुल मुबारक का रोजा जानबूझकर छोड़ दिया, एक रोजा अगर जानबूझकर छोड़ दिया, वो अपनी सारी जिंदगी भी रोजे रखता रहे तो रमजानुल मुबारक के एक रोजे की फजीलत को नहीं पा सकता। ऐसा महीना आने वाला है मेरे दोस्तों, ऐसा बरकतों वाला महीना आने वाला है। और उसी के इस्तकबाल के लिए हमारे सरीना मिलाद कमेटी के दोस्तों ने खूबसूरत महफिल सजाई है ताकि हम उसकी तैयारी कर सकें। आज कई लोगों ने ईद की तैयारी तो कर ली है, बाज घरों में शॉपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, और हमारी माओ बहनों ने जिस कलर के कपड़े खरीदे हैं उसी कलर की चूड़ियां भी खरीद ली है, या सिर्फ चूड़ियां रह गई, बाकी सब कुछ हमने खरीद लिया है, बाकी सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इसलिए कि जी हमने ईद की तैयारी करनी है। रमजान मुबारक में रश बहुत होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमने ईद की तैयारी तो कर ली है, लेकिन रमजान मुबारक की तैयारी कौन करेगा? उसके लिए हमने क्या एहतमाम किया? उसके लिए हमने देखा कि हमारे घर में किसी की जरूरत है, हाल बता राशन का एहतमाम सबने कर लिया होगा। किसी को जाहिर सी बात है कि रमजान मुबारक में रूह अफ़ज़ा पसंद है तो वो भी एहतमाम हो चुका। कोई कहता नहीं मुझे दूसरा पसंद है, और ये भी मां को पता है कि किसी ने पकोड़े पसंद करने हैं तो किसी को फ्रूट चाट पसंद है। ये सारे लवाज़मात तो हमने तय कर लिए हैं और हमारे घर में ये चीजें आ भी चुकी हैं। लेकिन रमजान मुबारक में जिन चीजों को हमें घर में लाना चाहिए था या जिनका होना चाहिए था, क्या वो भी हम ले आए हैं? मैं सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए पूछना चाहता हूं कि हमारे घर में इस वक्त कुरान मजीद कितने रखे हुए हैं और घर के अफराद कितने हैं? और मैंने देखा है, ये मंजर अपनी आंखों से देखा है कि एक बच्ची की जब रुखसती हो रही थी तो उस वक्त जब उसके सर पे कुरान पाक रखना था तो बाप ने फौरन अपने बेटे से कहा कि बेटा जल्दी से जाओ और अंदर से कुरान पाक ले आओ। बेटा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा, मम्मा कुरान पाक कहाँ है? उसने कहा बेटा अपनी बहन से पूछो ना कुरान पाक कहाँ रखा होगा। अब उसने बहन से पूछा कि बहन कुरान पाक कहाँ रखा है? उसने कहा दूसरे भाई से पूछो, क्योंकि जब हम घर बनाते हैं बरकत
के लिए हमने कलाम घर में रखा है, उसके बाद फिर हमने उठा के नहीं देखा होता। यारो हम तो घरों में बैठकर कभी कभी अपने घर के कागजात, अभी उसकी फाइलें, कभी कभी अपनी गाड़ी की फाइल भी लेके बैठ जाते हैं, उसे भी साफ करते हैं और वालिद बैठकर अपने बच्चों को बता रहा होता है, बेटा ये पेपर बहुत अहम है, एक पेपर भी मिस हो गया तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। हम महीनों में बैठकर घर के कागजात को देख लेते हैं मेरे दोस्तों, हम महीनों में बैठकर गाड़ी के कागजात को देखते हैं, कहीं कोई कागज खराब तो नहीं हो रहा, कहीं मट्टी तो नहीं लग रही। ओ मेरे दोस्तों, खुदा के लिए अपने घर में जाकर देखें तो सही, जो कलाम पाक हमारे घरों में रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उसके गिलाफ पे मट्टी तो नहीं लग गई है। हमारे घर में कुरान पाक कितने हैं और अफराद कितने हैं, तो हमें ये देखना चाहिए। अगर कुरान पाक कम है तो हम और लेकर आए, जो घर का बड़ा है उसे चाहिए वो कुरान पाक लेकर आए, वो अपने घर वालों को तोहफे में दे कि रमजान मुबारक की आमद है। जब सुबह बैठकर माँ कुरान पाक की तिलावत कर रही हो तो बेटी इंतजार ना करे कि अम्मी सूरह यासीन पढ़ लेंगी तो फिर मैं तिलावत करूंगी, सबके पास कुरान पाक मौजूद होना चाहिए। इसी तरह घर में देखें जाए नमाज कितनी है हमारे पास, हम अपने कोई कमरा मखसूस करें जो हमने नमाज के लिए एहतमाम करना हो कि रमजान मुबारक का ये महीना हमने खास तौर पर कमरा मुख्तस किया है, जो हमने नमाज के लिए मुख्तस किया है। जाए नमाज कितनी है, और घर वालों में बच्चों के लिए तस्वीर लेकर आए, काउंटर भी लेकर आए, ताकि जब आप मस्जिद से फजर की नमाज पढ़ के घर लौटे पूरा घर आपका कुरान की तिलावत से गूंज रहा हो, पूरे घर वाले वहां बैठकर कुरान पढ़ रहे हो, और साथ साथ बच्चों को यह तलकीन भी की जाए, बेटा हम तस्बीह इसलिए लाए हैं कि फजर की नमाज के बाद जब हमने सूरह यासीन की तिलावत भी करनी है और साथ साथ एक तस्बीह कम से कम सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की भी पढ़नी है। ये तरबियत वालिदैन ने अपने बच्चों की करनी है, ये हमने कोशिश करनी है कि इससे पहले रमजान मुबारक से पहले इसकी तैयारी की जाए। और हम में से कितने लोग हैं कि जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, तो खुदा के लिए मेरे दोस्तों अदब से गुजारिश करूंगा, बुजुर्ग बैठे हैं, जवान बैठे हैं, जो लाइव सुन रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनसे गुजारिश करूंगा करीब जो अइम्मा हैं उनके पास चले जाएं कि हजरत मैं अपनी नमाज को सुनाना चाहता हूं, जो कुरान की सूरतें मैं तिलावत करता हूं मैं सुनाना चाहता हूं, एक मर्तबा मुझसे अत्तहियात भी सुन लीजिए, मैं सुनाना चाहता हूं, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा, मेरे मखारिज तो ठीक है ना। कम से कम रमजानुल मुबारक के अंदर कोशिश करनी है मेरे दोस्तों, हम नियत करके उठे इस बाबरकत महफिल से कि कम से कम एक कुरान पाक तो हमने खत्म करना है। ये वो महीना है यारो जिसमें नफिल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का 70 गुना बढ़ रहा है। एक कुरान पाक हमने खत्म करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 मर्तबा पढ़ने का सवाब भी अता फरमा देगा। तो ये भी हमने नियत करके जाना है, हमने कुछ सीख के जाना है। और मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सब्र का महीना है। कौन सा महीना है? सब्र का महीना है, और सब्र का सवाब जन्नत है। ये सब्र का महीना है, ये दुख बांटने का महीना है, ये उल्फतें बांटने का महीना है, ये एहसास करने का महीना है। जब हम रोजा रखते हैं ना, भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, तो फिर हमें एहसास होता है कि यार वो गरीब लोग जिन्हें खाने पीने को मैसर नहीं होता, उनकी जिंदगी कैसे गुजरती है। आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और इसी पाकिस्तान की अपने सूबे की बात कर रहा हूं, शहर कराची में भी ऐसे लोग हैं, और सिंध में अगर चले जाए आप हालत देखें, बहुत सारे वो लोग हैं मेरे दोस्तों और मेरे नौजवान भाइयों, जो रमजानुल मुबारक में भी जिन्हें साफ पानी पीने को मैसर नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी वो रोजा भी रखते हैं और अल्लाह का शुक्र भी करते हैं। हमारे दस्तरखान पर तो यार सारी नेमतें सरी होती हैं, उसके बावजूद भी हमें हल्की सी खांसी हो जाए, दो छींके क्या आए, तो हम तो पहले से बहाना करके बैठे होते हैं कि यार मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, मैं कैसे रोजा रख सकता हूं, मैं तरावी पढ़ने तो नहीं जा सकूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये तो रहमतें लूटने का महीना आ रहा है, रहमतें बरसती रहती हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, रमजानुल मुबारक का आगाज होता ही है तो जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। ये रहमतें लूटने का महीना है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, और ये सब्र का महीना है। हमने जहां रोजे रखने हैं वहां हमने अपने करीबी रिश्तेदारों को भी देखना है, पड़ोसियों को भी देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे अजीज हैं, उनके पास इफ्तार का सामान मौजूद ना हो। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और मैं चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम कई शब रोज सफर में होते हैं और कई जगहों पे जाना होता है, और बहुत सारे लोग अपने मामलात डिस्कस
डिस्कस करते हैं, जिक्र करते हैं। आज भी कई ऐसे भाई हैं जिनकी सखावत के बड़े चर्चे हैं, अगर आप बात करेंगे उस जैसा सखी कोई नहीं। और लोग कहते हैं यार कोई भी चला जाए वो इतना बड़ा आदमी है, वो खाली नहीं लुटाता। मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, खुदा की कसम मैं ऐसे भाइयों को भी जानता हूं कि जिनकी बहनें दूसरे दरवाजों पर धक्के खाती नजर आती है और भाई है कि सखावत का भूत नहीं जाता। मैं बहुत बड़ा सखी हूं, मैं बांटता रहता हूं, लेकिन सखी बहनें दर बदर हो रही हैं। तो फिर ऐसी दौलत का हमने क्या करना है कि हमने अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखा। छोटी छोटी सी बातों पर हमने नाराजगियां पैदा कर ली हैं। एक भाई बहन से बात नहीं करता, बहन भाई से बात नहीं करती। आपने देखा, मैंने भी देखा है, आज एक बेटा अपने बाप से बात नहीं कर रहा, छोटी सी बात पर नाराजगी है, लेकिन बाप माफी मांग रहा है, बेटा माफ करने को तैयार नहीं है। और दूसरी सूरत में यह है कि बेटा माफी मांग रहा है लेकिन बाप माफ करने को तैयार नहीं है। मेरे दोस्तों, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना है। यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, और ये माशाल्लाह चूंकि पूरी मार्केट है और सबने मिलकर ये खूबसूरत महफिल सजाई है, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए, अल्लाह सबके रिस्क हलाल में बरकत नसीब फरमाए। एक रिस्क हलाल की बरकत का एक वजीफा आपको अर्ज करना चाहता हूं, और वजीफा बताया किसने है? वो हसनैन करीमैन के नाना जान का बताया हुआ वजीफा है। अल्लाह करे कि आप तक ये बात पहुंच जाए, अल्लाह मुझ अहकर की जबान में ये तासीर दे दे कि आपके दिलों तक ये जुमले पहुंच जाएं, अमल करके देखें। हर दूसरा बंदा जो यहां बैठा हुआ वो पूछना चाहते हैं हजरत को रिस्क का वजीफा बता दें, कोई तो ऐसा वजीफा हो कि रिस्क के मामलात बेहतर हो जाएं। हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, एक तो हलाल कमाया करें और फिर दुआ ये मांगा करें अल्लाह हमारे थोड़े में बरकत अता फरमा दे, हमारे थोड़े में बरकत अता फरमा दे। आज हम पैसे बहुत मांगते हैं, पहले हमने देखा हमारे बुजुर्ग एक कमाने वाला होता था और घर के अफराद 5-6 बेटे हैं, बेटियां हैं, उसने सबके घर भी बना के दिए हैं, बेटियों को इज्जत के साथ रुखसत भी किया है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन अफसोस ये है कि आज हम जब देखते हैं, आज एक ही घर में कमाने वाले 7 अफराद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोना ये होता है हजरत हमारे पैसे महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, हमारे यहां बरकत ही नहीं होती है। वजह क्या है मेरे दोस्तों? कभी हमने इस बात पर भी गौर किया? कब हमारे पहले जो बुजुर्ग होते थे, जब फजर पढ़ के आते थे, उनका पूरा घर कुरान पाक की तिलावत से गूंजा था। अल्लाह करे मेरे जुमले आप तक ये पहुंच जाएं। पहले की माएं, अहमद भाई, जो पहले की माएं है ना, पहले की माएं जब होती थी ना, वो पता क्या कहती थी? वो फजर में अपने बच्चों को जाके उठाया करती थी, बेटा उठ जाओ, चाहे वो जितना ही देर से सोया हो, कहीं तकरीब से आया हो, शादी से आया हो, माँ उठा देती थी, बेटा नहीं फजर का टाइम हो गया है, उठ जाओ, नमाज पढ़ लो, फिर सो जाना। माजरत के साथ समझाने के लिए कह रहा हूं, आज की हमारी माँ, अगर हमारी माएं बहनें भी ये प्रोग्राम सुन रही हैं, पहले की माएं फजर में उठाती थी, और आज की माँ जब देखती है कि बेटा रात को 4 बजे भी मोबाइल पे लगा हुआ मसरूफ है, आज की माँ जाके कहती है बेटा अब तो सो जाओ, अब तो फजर की अजान भी होने वाली है, इतनी देर हो गई तुम्हें जागते हुए, अब तो सो जाओ। जब पहले की माँ फजर में उठाती थी, घर का माहौल कुछ और था। आज की माँ जब फजर में अपने बच्चे को ये कहकर सुला देती है, अब तो सो जाओ यार, अब तो सो जाओ, फजर की अजान होने वाली है। तो दोस्तों, फिर हमारे घरों में रहमतें कैसे आ सकती हैं, बरकतें कैसे आ सकती हैं? फिर हम कहते हैं हमारे रिस्क में तंगी है। सुनिए, मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र में भी बरकत हो, रिस्क में भी बरकत हो, ये नोट कर लीजिए वजीफा, बस बहुत आसान अमल है, आप अमल करके देखें। और फिर किसी बाबा जी का बताया हुआ नहीं जो हम क्या मानते नहीं, ये मेरे और आपके सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफा इरशाद फरमाया है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ये शख्स ये चाहता है उसकी उम्र में भी बरकत हो, उसके रिस्क में भी बरकत हो, उसे चाहिए कि फिर वो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आया करे, अपने रिश्तेदारों के साथ अपने मामलात अच्छे करे। आज हमारे मामलात कैसे हैं, हमने इस बात पर भी गौर करना है। हम अपने इलाका छोड़कर दूर जाकर बांटते हैं और वो सारे सखी कहते हैं, हमें बड़ा खुश होती है, हमारा नफ्स बड़ा मुतमईन हो जाता है कि यार वाह वाह, ये सखी के ये बातें, ये नगमे हमें सुनने को मिल गए हैं, हमारी तारीफ हो रही है। लेकिन हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, हमने उनकी तरफ नहीं देखना। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बल्कि हुक्म तो ये है, जो तुमसे ताल्लुक तोड़ता है तुम उससे जोड़े रखा करो। जो रिश्तेदार नाराज है ना, सबसे पहले उसका अपने पता करना है कि घर के मामला तो आप बेहतर जानते हैं, हर शख्स यहाँ बैठा हुआ अपने रिश्तेदारों के बारे में भी जानता
जानता है, पड़ोसियों के बारे में भी जानता है। उन्हें चाहिए जाकर अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखे। बहन भाई हैं, वालिदैन में से हैं, औलाद है, किसी भी हवाले से वो जाकर अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखे। यहाँ कितने माशाल्लाह जवान बैठे हुए हैं, आज बहन एक दिन रुकने के लिए आ जाए तो भाइयों के मुंह बने होते हैं। बच्चे कब तक रहेंगे मम्मा, इन्होंने तो पूरे घर का माहौल ही खराब कर दिया है, सारी चीजें इधर उधर हो गई। एक दिन बहन रुकने आ जाए, हैं? बड़ा भाई तो बाप की जगह पर होता है, लेकिन एक दिन बहन का रुकना उसे तकलीफ दे रहा होता है। मैं सिर्फ इशारा दे के गुजर जाऊंगा, वक्त बहुत थोड़ा है। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे जवानों सगी बहन कोई नहीं है, एक दूध के रिश्ते से बहन है जिसका नाम है हजरत शीमा। हजरत शीमा जब महबूब अली सलाम से बचपन में चंद दिनों की मुलाकात है, चंद माह की मुलाकात है, लेकिन मेरे दोस्तों और जब अम्मा शीमा मुलाकात के लिए आई थी और उनके कबीले के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, मैं सिर्फ एक मोहब्बत का अंदाज समझाना चाहता हूं, क्योंकि कसीर तादाद में यहां जवान बैठे हैं। जब बहनें घर में आया करें तो बोझ न समझा करें। जब हुजूर अली सलाम की दूध के रिश्ते सी बहन जब मुलाकात के लिए आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर अपनी बहन का इस्तकबाल किया और मेरे महबूब अली सलाम ने फरमाया, बहन कैसे आना हुआ। अम्मा शीमा ने जब अपना मामला सामने रखा, अल्लाह करे कोई भाई उस तक ये जुमले पहुंच जाएं, कुर्बान जाए इस मोहब्बत पर। जब उस बहन ने अपना मामला रखा कि आपके कुछ लोगों ने हमारे कबीले के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, मैं छुड़ाने के लिए आई थी, तो महबूब अली सलाम ने फरमाया, फिर मेरी बहन आने की क्या जरूरत थी, तू खाली पैगाम भिजवा देती, मैं सारे बंदे ही छोड़ देता। क्या मोहब्बत है मेरे दोस्तों। अपनी बहन भाइयों का ख्याल रखा करो, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। आज हम थोड़ी थोड़ी सी बात पर नाराज हो जाते हैं, हमारे मिजाज बदल गए हैं। आज हमारा लेवल क्या है, हम घमंड करते हैं अपनी दौलत पर, गाड़ियों पर, घरों पर। इस चीज पर हम कहते हैं हम तो सलाम करने से पहले भी सामने वाले का लेवल देख रहे होते हैं। खुदा के लिए मेरे दोस्तों मोहब्बतें बांटा करो, हमने चले जाना है। ऐसा मैं कहा करता हूं अक्सर कि यार अपनी जिंदगी ऐसे गुजारें कि हमारे जाने के बाद हमारे नाम की दुआ की पर्चियां ना आया करें, बल्कि किरदार ही ऐसा हो कि जब जो दुआ के लिए हाथ उठाए तो हम उसे याद आ जाया करें। अपने अखलाक को बेहतर करें, अपने अखलाक को कभी बैठकर मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जितने मेरे जवान बैठे हैं ना माशाअल्लाह, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। आप बेहतर जानते हैं हमारी रातें भी मोबाइल देखते देखते जाती हैं और सुबह होती है तो सबसे पहले हम मोबाइल देखते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाइक कितने हैं और कमेंट्स कितने हैं, इसी में हमारी जिंदगी गुजर रही है। मेरे दोस्तों में हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं, जितना टाइम आप अपने मोबाइल भाई को देते हैं ना, उसमें से सिर्फ चंद फीसद मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी कर दें। एक दफा तो जिंदगी में यारो, एक दफा तो जिंदगी में हुजूर की सीरत का मुताला तो करो ना यार। जिस सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कलमा पढ़ते हैं, हमारे आका हैं कितने सोने, हुजूर की सीरत का मुताला करके तो देखें। हमने तो पढ़ना ही छोड़ दिया है। आज कई जवान कहते हैं हमें बयान सुनने की क्या जरूरत है, हमें उलमा की संगत और सोहबत में बैठने की क्या जरूरत है। सब कुछ तो गूगल बाबा पे मिल जाता है। आप कई दिन कई रातें लगा लें, कई महीने लगा लें, वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो चंद हमें किसी आलिम की सोहबत में बैठने से अल्लाह अता फरमा देता है। ये दिल की दुनिया बदलती है मेरे दोस्तों। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकतूबात सदी में इमाम याहिया मुनीरी रहमा ने लिखा, कहते हुजूर से अफजल तो कोई नहीं पूरी कायनात में। जवानों जरा दिल से जुमले सुनिएगा और मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आपकी भी थोड़ी थोड़ी सी आवाज मेरे कानों तक आ जाए। चंद मिनट मेरे बाकी हैं और मैं अपनी जगह ले रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कोई नहीं पूरी कायनात में। अल्लाह करे ये जुमले आपके दिलों तक पहुंच जाएं। लेकिन जब मेरे महबूब अली सलाम की बारगाह में कोई मेहमान आ जाता तो हुजूर अपना तकिया उठाकर भी मेहमान को दे दिया करते थे। क्या शफकत है, क्या मोहब्बत है। सहाबा किराम की तरह, सहाबा किराम में हमेशा मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों की तरह रहते। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, जब महबूब अली सलाम हिजरत करके मक्के से मदीने पहुंचे, जो मदीने में इस्तकबाल करने के लिए आए, वेलकम करने, खुशामदीद कहने के लिए आए थे, वो पहचान ही ना सके थे हम में से आका कौन है और गुलाम कौन है। ये मेरे महबूब अली सलाम की आजी है, ये मेरे महबूब अली सलाम का अंदाज है। छोटे छोटे बच्चे भी अगर हुजूर से मुलाकात के लिए आते और कोई आकर बच्चा कह देता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे अलहदा कोई बात करनी है, हुजूर उस बच्चे की बात सुनने के लिए भी अलहदा तशरीफ ले जाया करते थे। आज हम हैं और हम सलाम भी करते हैं तो हमारे सलाम का अंदाज ही होता है बस हल्की सी उंगलियां टच हो जाए और बस हमारा सलाम हो गया। समझाने के लिए
अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों कि जब मुसाफा किया एक दूसरे के साथ हाथ पूरा मिलाया करें, इस अंदाज के अंदर मुसाफा किया करें, हथेलियां हथेलियों से लग जाएं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दो मुसलमान भाई आपस में मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं, उनके हाथ बाद में जुदा होते हैं, अल्लाह गुनाहों को पहले माफ फरमा देता है। कितना छोटा सा अमल है और नेकियां कितनी बड़ी हैं, गुनाहों की माफी हो रही है। तो मेरे दोस्तों, ये सब्र का महीना है, ये गमखारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है। हमने गरीबों का ख्याल रखना है, कोशिश करनी है कि जहां तक मुमकिन हो, तस्वीर के लिए नहीं बल्कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए हमने लोगों के घरों तक राशन भी पहुंचाना है। खास तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूं रिश्तेदारों का, और हमने अपने पड़ोसियों का ख्याल भी रखना है। और अगर हो सके, मैं छोटी सी अर्ज करके जा रहा हूं, अमल करके देखिएगा। मैंने ये अमल करके देखा है, बड़ा सुकून मिलता है। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं। अगर आप जानते हैं कोई यतीम बच्चा है, कोई यतीम है, एहसान समझ कर नहीं, मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने यतीम के सर पे शफकत वाला हाथ रखा ना, हाथ, हुजूर ने फरमाया कल वो जन्नत में मेरे इतने करीब होगा जितनी ये 2 उंगलियां करीब है। सिर्फ शफकत से हाथ रखना है। हो सके, मैंने ये अमल किया है, आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, जैसे कपड़े आप अपने लिए पसंद करते हैं ना, जैसे आप अपने बच्चों के लिए पसंद करते हैं, जिस थान से अपने लिए लेना, उसी थान में से एक जोड़ा आपने किसी यतीम के लिए भी लेना है। ये हिम्मत करके देखिएगा, बड़ा सुकून मिलता है। माशाल्लाह तशरीफ ला चुके, बड़ा सुकून मिलता है। खुदा की कसम, ये अमल करके तो देखें। हम अपने लिए बड़े महंगे सूट पसंद करते हैं, लेकिन कभी अल्लाह के लिए देना हो और अल्लाह की रजा के लिए कहते तो हम ये ना जी हमने अल्लाह के लिए दिया है, लेकिन वहां हम पूछते हैं जी सबसे कम वाला है ना, कम वाला वो हमें दिखा दीजिए, क्योंकि हमने अल्लाह के नाम पे देना है। ये हमने मिजाज बनाया होता है। खुदा के लिए जिस तरह आप अपने लिए कपड़े पसंद करते हैं, कभी किसी एक यतीम के लिए जोड़ा लेकर इज्जत के साथ, एहसान करके नहीं, उसे तोहफे में दे के देखें, फिर देखिएगा कि आपके कल्ब में कितना सुकून होता है, कितनी तसल्ली मिलती है। अपनी जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली लाओ यार। हम तो सारी जिंदगी बस इसी में गुजर गए। हमारे लाइक्स और कमेंट्स कितने हैं, थोड़ा सा आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। अलबत्ता ये माशाल्लाह बहुत सारे माशाल्लाह यहाँ कसीर तादाद में जवान बैठे हुए हैं, और बात ख्याल ये होता है कि जवानों ने शायद जाना नहीं, मरना हमने भी है। कई हमारे करीबी दोस्त थे जो चले गए, जवानी में चले गए, और कुछ भी नहीं था उन्हें, अचानक थोड़ा सा मामला चले गए, जिनके बगैर ना हम खाते थे पीते थे, आउटिंग होटलिंग घूमना फिरना, हम कहते हैं यार तुम्हारे बगैर मजा ही नहीं आता, तुम साथ नहीं होते मजा ही नहीं आता। वो दोस्त चले गए, आज उनकी कब्रों पे जाने वाला भी कोई नहीं है यारो। अल्लाह हमें अच्छे दोस्त, अच्छी संगत भी अता फरमा दे। कोशिश करनी है, रमजान मुबारक का महीना आ रहा है और इसमें हमने इफ्तार कराना है, दिखावे के लिए नहीं। जहां उमरा को दावत देनी है, हमें गरीबों का ख्याल रखना है। और मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इफ्तार कराया, मुख्तसर कर रहा हूं चूंकि मुझे हुक्म मिला और मैंने पैगाम देना है और उसी में बात मैंने मुकम्मल करनी है, और मुझे बताया कि आप इस हवाले से थोड़ा सा इशारा करना है। मैं बिल्कुल अर्ज करता हूं, इस हदीस पाक का मफहूम आपके सामने रख दूं। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने इफ्तार कराया अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देगा, जहन्नम से आजादी है। और फरमाया जिसने जितने लोगों को इफ्तार कराया उन्हें तो सवाब मिलेगा मिलेगा, जिन्होंने रोजा रखा उनका सवाब जिसने इफ्तार का एहतमाम किया अल्लाह उन्हें भी अता फरमा देता। साहबे किराम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो ये सारा एहतमाम ना कर सके, इतना अगर किसी के पास वसाइल नहीं है तो फिर तो कोई सवाब से महरूम हो जाएगा। कुर्बान जाइए यारो, ओ मेरे भाइयों, मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा गरीबों का ख्याल रखा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई खजूर से, अगर खजूर भी मयस्सर ना हो, एक दूध के घूंट से, अगर ये भी मयस्सर ना हो, पानी के घूंट से अगर किसी को इफ्तार करा देगा, मेरा रब उसे भी ये सब कुछ अता फरमाएगा। यानी कोशिश करनी हमने रमजान मुबारक में, दिखाने के लिए नहीं। मैं फिर बार बार अर्ज कर रहा हूं, दिखाने के लिए नहीं, खामोशी के साथ एहतमाम करना है। ये वो महीना आ रहा है जिसमें पहला अशरा रहमत है और दूसरा अशरा मगफिरत, जहन्नम से आजादी का है, और ये एक ऐसी रात आने वाली है जो 1000 महीनों से अफजल है। और फिर वो महीना कि जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। तो हमने कुरान कितना पढ़ा हुआ है, हमने गौर करना है कि रमजान मुबारक में कम से कम एक कुरान पाक हमने खत्म करना है। मेरे दोस्तों, नमाज से मोहब्बत कीजिए, रमजान मुबारक की आमद है, अभी से तैयारी कर लीजिए और तौबा की तरफ आ जाइए। और मेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, वो बड़ा मेहरबान है। वो फरमाता है अगर कोई सच्चे दिल से तौबा तो करे,
उस सच्चे दिल के साथ। जरूरी नहीं कि वो आंसू बहाता रहे, अगर पलकों का एक बाल भी भीग जाए ना सच्चे दिल से, एक बाल भी भीग जाए, मेरा रब इतना करीम है कि वो सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला उसके रावी हैं, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ताइबु मिनद दम्बि कमल्ला ज़म्ब लहु, तौबा करने वाला शख्स ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो दोस्तों, रमजान मुबारक की आमद है, सच्ची तौबा कर दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि आज के बाद नमाज ना छूटे। आवाज नहीं आई मुझे, इतना बड़ा मजमा, थोड़ी सी आवाज तो मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए। मैं सिर्फ एक जुमला कहा करता हूं, नमाज के लिए सिर्फ एक जुमला। जिसने नहीं समझना होता ना, वो 3 घंटे के खिताब से भी कुछ नहीं लेके जाता। फैज भाई, ये मेरे बगदाद शरीफ के भी साथी है माशाल्लाह, मेरे मोहतरम दोस्त, अल्लाह को सलामत रखे। वो जिसने 3 घंटे में भी नहीं लेना तो कुछ नहीं लेना होता, और जिसने लेना होता है ना, वो 3 मिनट में भी बहुत कुछ ले जाता है। जरूरी नहीं होता कि वो घंटों का खिताब होता भी हासिल होता है। गौर फरमाइए, एक जुमला ही काफी है, और इसे लिख लीजिए, और अल्लाह मुझे आकर की जबान में तासीर दे दे, ये जुमले में आपके दिलों में उतार जाऊं। मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है समझाने के लिए? हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, और हम सारे जितने बैठे हैं, और हम में से हर एक दावेदार है कि हम हुजूर के आशिक हैं। तो नमाज के वक्त हमारी मोहब्बतें कहां जाती हैं दोस्त? बस मैं एक जुमला कह रहा हूं कि जो लोग अपना सर अपने रब के सामने झुका देते हैं ना, ये लिख लीजिएगा, जुमला कभी काम आएगा, कि जो लोग अपना सर अपने रब के सामने झुका देते हैं, मेरा रब फिर उन्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देता। बस इतना ज़हन में रखिए। नमाज से मोहब्बत करें, कुरान से मोहब्बत करें, कोशिश कीजिए अपने घरों में। मैंने जिस तरह कहा, रमजान मुबारक की तैयारी कीजिए, आमद है। और तीसरी बात, और इसी में बात भी ऐड हो जाएगी, कि कोशिश करनी है कम से कम एक तस्बीह डेली दुरूद पाक पढ़ा कर। कितनी? अच्छा, एक दफा दुरूद पढ़ने पे कितनी रहमतें होती हैं? 2-3 आवाजें आई है, 10 की, बाकी भी कह दें इनकी तकलीफ में कितनी होती? तो बाकी बोलते क्यों नहीं? पहली दफा सुना है, या फिर हम तवज्जो से बयान नहीं सुनते, या फिर हमें यकीन नहीं। मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, ये हदीस पाक मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैहि सलातु वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जिसने एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल, 10 रहमत। अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है, और 10 गुनाह माफ कर दी जाती है। और ये हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। और मेरे दोस्तों, ये किसी बाबा जी का फरमान नहीं है, ये किसी मुफ्ती साहब का फरमान नहीं कि आपके नहीं है, हमें इसमें शक है, हमें पूछना है, तस्दीक करनी है। ये मेरे और आपके सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। हुजूर ने फरमा दिया, जिसने एक दफा दुरूद पढ़ा, उस पर 10 रहमतें होती हैं, तो खुदा की कसम होती है। 10 दर्जात बुलंद होते तो होते, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते तो कर दिए जाते। यकीन के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। और कई अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ फरमाए, जो हर जुमेरात को इज्तिमा में तशरीफ लाते हैं, और जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है इस बात का। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर के यहाँ 16 साल से दुरूद पाक का इज्तिमा हो रहा है। हर जुमेरात को बाद नमाज़ शाह न्यू कराची में सिंधी होटल के पास दुआ चौक और मेन दुआ चौक में मखदूमिया मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजल करम से अर्ज कर रहा हूं, और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास नजर इनायत से इन 16 सालों में एक भी जुमेरात का नागा नहीं है। सैकड़ों लोग हर जुमेरात को शिरकत करते हैं, सैकड़ों की तादाद में हमारी। और सबसे बड़ी बात, और ये हमारे कई भाई बैठे हुए माशाल्लाह जो हर जुमेरात में आने वाले, कराची के कई मकामात हैं, सिंध में, पंजाब में, कई शहरों में, कई 10 साल, कई 11 साल। दुरूद पाक हम सब की पहचान और हमारी जान है। हम इसमें घंटों बात हो सकती है। मैं सिर्फ एक पैगाम देते हुए मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं, और गुजारिश कर रहा हूं कि कोशिश कीजिएगा एक तस्बीह कम से कम दुरूद पाक पढ़ा कर। एक तस्बीह कम से कम। एक दफा में 10 रहमतें होती हैं, और 10 दफा पढ़े तो कितनी रहमतें होंगी यार? हिसाब किताब में तो हम मुझसे अच्छे हैं भाई, कितनी होती है? और कोई खुश नसीब 100 दफा पढ़ ले, 100 दफा पढ़ने में कितना टाइम लगता है? कोई 2-4 घंटे तो लगते ही होंगे, नहीं? कितना टाइम लगता है? 5 मिनट मैक्सिमम। हमारे पास 5 मिनट भी नहीं अपने आका के लिए। मैंने सिर्फ एक तस्बीह का, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे 1.25 लाख पढ़ते हैं महीने का, हमारे यहाँ करोड़ों नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 16 सालों में जो हमारे पास एक रिकॉर्ड तादाद है, अल्लाह के फजल करम से कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो कमो पेश 20 अरब के करीब करीब है।
इन 16 सालों पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से लोग दुरूद पाक जमा कराते हैं। ओ मेरे दोस्तों, एक तस्बीह, और मैं ईमान से और यकीन से कहता हूं, हमेशा ही दावत देता रहता हूं कि जब आप एक तस्बीह, घर में 4-5 लोग तो होते हैं ना यार, रोजाना अगर एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ लिया करें, मेरा ईमान है डेली आपके घरों पे अल्लाह की रहमतों की बारिश होने लग जाएगी। कोशिश करनी कि आज के बाद इस महफिल से पैगाम लेके जाए दुरूद पाक का नागा ना हो। और एक इशारा दे रहा हूं, मुशाहिद जरा गौर फरमाएं, मुझे बात याद है अल्लामा इकबाल रहमा की। अल्लामा इकबाल रहमा फरमाते, उनसे पूछा कि आप कितना दुरूद पढ़ते हैं? फरमाने लगे मैं नहीं पढ़ता, वो मुझसे इतना पढ़वा लेते हैं, वो मुझसे इतना पढ़वा लेते हैं।